वैक्सीन लगाए हैं? जी नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, हमारा मर्जी है। मरने से तो सबको ना डर लगता है सर। जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो तो बेच दिया गया सरकार के द्वारा। आप लोग वैक्सीन लिए हैं? नहीं लिए। एक आदमी जो वैक्सीन लगाते हैं वो आदमी मर जाते हैं। पूरा देश ही तबाह है तो डर क्यों नहीं लगेगा? आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर ये मन में सवाल क्यों आ रहा है? पहले सही थे, लगने के बाद दिक्कत हो गई उनको ज़्यादा। मेरी मदर को भी लगी है, वो भी करीब करीब 20 दिन में रिकवर हुई है। काफ़ी हो सकता है नामत भी हो जाए, नामत भी हो जाए, नामत भी हो जाए। ये भी बोले, ये भी ऐसा अफवाह आ रहा है। जो आप इंजेक्शन लेने के बाद में आपका लाइफ का स्पैन 2 इयर्स मैक्सिमम। तो अभी वी डोंट वांट टू गेट गिनी पिग। हम लोग गिनी पिग नहीं बनना चाहते, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच की तरह आपकी कोरोना से हिफाजत करती है। वैक्सीन के महत्व को समझते हुए ही देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तीसरे चरण पर चल रहा है। लेकिन फिर भी आखिर वैक्सीन की रफ्तार में कमी क्यों है? वैक्सीन की कमी को पूरा करने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी क्यों है? क्यों वैक्सीन से लोग डरते हैं? आखिर ये झिझक खत्म कब होगी? कोई गलत फहमी का शिकार है। ऐसा भी आ रहा है कि वो उसको करने से आपका वो बच्चा नहीं होगा। गाँव में एकदम भी लगेगी। क्यों? दर्जन भी जरा। वैक्सीन लिए हो? नहीं। क्यों? इसीलिए उससे आदमी मरता है। मर जाता है? जी सर। कौन बताया? यही न्यूज वाला। कहीं खौफ का कारोबार है। सरकार बोल रही है वैक्सीन लगाइए। जब मर जाते हैं तो आते हैं देखने के लिए। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं हम बेहोश हो जाते हैं तो आते हो देखने के लिए। हम लोग बहुत डरते हैं इसलिए कि बुखार आ जाता है इसमें। तो बुखार जो लोग को मालूम नहीं है वो लोग चले जाते हैं बगल में नर्सिंग होम में दवाई ले लेते हैं, तो वो दवाई इन्फेक्शन कर जाती है, इसीलिए मौत हो जाती है। हम लोग इसीलिए डर रहे लगाने से। कहीं अफवाहों का बाजार गर्म है। वो गलत वैक्सीन दिया जाता है, क्या लगाएंगे? वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग जो देख रहे हैं वो आदमी वैक्सीन लगाने का मरता ही है, क्योंकि और वैक्सीन है नहीं। वैक्सीन भेज दिया गया है सरकार के द्वारा, वो गलत वैक्सीन जो है वो उपयोग हो रहा है। हाँ, लिया था, फर्स्ट डोज लिया था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो मर गया। कहीं दहशत से लोगों में हाहाकार है। वो तो डर तो है नहीं सर, है ना? हाँ। तो ये मान ले अपन जल जाते हैं, हाँ। धूप से जल जाते हैं, छाछ का भी डर लगता है, हैं? कहीं सांप दिख जाता है रास्ते में तो वो रास्ते का वही बेहमा आता है कि भाई इस रास्ते नहीं चले, अपन जानवर दिख जाता है इस रास्ते। न डरना है न डराना है, कोविड का टीका तुरंत लगवाना है। टीका सुरक्षा के लिए बना है, वैक्सीन से डरना बिल्कुल मना है। एक तरफ वैक्सीन की कमी है तो दूसरी तरफ जागरूकता की। एक तरफ वायरस से डर है तो दूसरी तरफ वैक्सीन से। डर सरहदें नहीं देखता, अफवाहें सीमाएं लांघ जाती हैं। गांव कस्बों में खौफ का माहौल है, कुछ शहरी इलाकों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। दिक्कत यह है कि जिस वैक्सीन से सुरक्षा मिलनी है उसी से डर लग रहा है। अब सर एक्चुअल में क्या 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल में लगाई, अपने गांव तरफ भी लगाई, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब उनको देख कर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद, पहले सही थे, लगने के बाद दिक्कत हो गई उनको ज़्यादा, तो एक भय भरा गया और क्या उसको देख। आखिर क्यों वैक्सीन को लेकर लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है? आखिर क्यों डर और अफवाहें कोशिशों पर भारी पड़ रही हैं? आज हम वैक्सीन से जुड़े हर डर, हर अफवाह को बेपर्दा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इन डरों में कितनी सच्चाई है और क्या है इस डर का इलाज। हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां चिकित्सीय सुविधाएं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वैक्सीनेशन के इंतजाम भी हैं, लेकिन फिर भी अफवाहों पर यकीन ऐसा कि सारी कोशिशें बेकार। इसे जागरूकता की कमी न कहें तो क्या कहें? ये कोलकाता का मोमिनपुर इलाका है।
जहां की ब्राउनफील्ड बाजार के व्यापारियों में अजीब सा डर है। ये सलीम है, उम्र 45 साल है, वैक्सीनेशन की कैटेगरी में आते हैं लेकिन वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। आपने वैक्सीनेशन लिया है? नहीं सर। लेकिन क्यों नहीं लिया? बस नहीं लिया, लोग बोल रहे नहीं, वैक्सीन लेने के बाद 2 साल के बाद बहुत से आदमी लोग सोचते हैं कि 2 साल के बाद मर जाएगा या कुछ भी होगा, और फिर हो सकता है नामर्द भी हो जाए। ये भी ऐसा अफवाह आ रहा है अभी तक, इसीलिए सोच के लिए नहीं, मगर देखिए सब लोग ले रहे तो लेना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत से आदमी लोग को बुखार आया था, बहुत से आदमी लोग लेके मर भी गए, ऐसी बात नहीं। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसा भी है कि बहुत से आदमी लोग लिए बर्दाश्त नहीं कर सका, मर भी गया बहुत आदमी, समझे। सोशल मीडिया पर वायरल कई पोस्ट ने इस डर की चिंगारी को भड़काकर शोला बना दिया है। असल में अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया था, कोई नोबेलिस्ट है जो आप इंजेक्शन लेने के बाद में आपका लाइफ का स्पैन 2 इयर्स मैक्सिमम ये है। और दूसरा जो है, जो ऐसा भी आ रहा है कि वो उसको करने से आपका वो बच्चा नहीं होगा। सुना है कुछ अफवाह के तरह से, जो शायद उनका कौन से इम्यूनिटी पावर कम हो जा रहा है। वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी पावर कम हो सकता है, मतलब अफवाह है वो सेक्सुअली अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, इम्पोर्टेंसी आ जाएगा, वो बच्चा नहीं होगा। क्या वाकई वैक्सीन की वजह से नपुंसकता आ सकती है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे दावों को सिरे से खारिज किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, कोविड वैक्सीन से नपुंसकता होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। अब आपको ग्रामीण इलाकों की तरफ लेकर चलते हैं। वयस्कों को वैक्सीनेट करने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2021 का लक्ष्य रखा है। देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम अपने तीसरे चरण में चल रहा है, लेकिन लखनऊ के पास पकरा बाजार गांव में सूरत हाल कुछ और ही है। अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर खाली नजर आते हैं, टीमें हैं, स्टाफ भी हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले लोग ही नहीं हैं। टीकाकरण तो शुरू हो गया है, लेकिन गांव वालों में काफी हिचक है अभी भी गांव वाले डरे हुए हैं। एक तो वो बहुत सारी डेथ हो गई थी एक्चुअली, तो इस वजह से गांव वाले थोड़ी दहशत में, तो अभी निकलते नहीं है वो लोग, और निकलते हैं तो वो टीके को लेकर अभी भी भ्रम है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो कम ही लोग लगवा रहे हैं। मतलब सारे लोग जो 80% होता है, 100% होता है, वो अभी नहीं है। काफी लो टर्नआउट है गांव का। हाँ, गांव का लो टर्नआउट है। और यहाँ जितने भी वैक्सीनेशन हो रहे हैं, जो भी लोग लगवा रहे हैं, वो बाहर सिटी से आके, जो अवेयर हैं, जो बड़े एजुकेटेड हैं, वही आके लगवा रहे हैं। कितनी कैपेसिटी का आपके पास में यहाँ पे दारोमदार है वैक्सीन के लिए? वैक्सीन के लिए 100 लोगों को पर डे लग जाती है। अच्छा, लगने का है। हाँ, लेकिन इसमें टर्नआउट काफी लो आ रहा है, क्योंकि गाँव वाले लगातार नहीं आ रहे हैं। हाँ, गाँव वाले नहीं आ रहे, बाहर सिटी से रजिस्ट्रेशन करा के लगवा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। वैक्सीन की कमी एक वजह हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी वजह लोगों का घरों से ना निकलना है। गांव वाले वैक्सीन को शक की निगाह से देखते हैं। भरोसा कम है, डर ज्यादा। कोरोना के संक्रमण का डर इतना नहीं है जितना वैक्सीन से मौत की अफवाहों का डर है। जो टर्नआउट है वो लो होता जा रहा है। हुए हैं, लेकिन जैसे समझाया जा रहा है आंगनबाड़ी या आशा द्वारा, तो आने की कोशिश करेंगे, आएंगे। लेकिन जो उम्मीद है उस हिसाब से अभी नहीं हो पा रहा है वैक्सीनेशन। अभी उतना नहीं हो पा रहा है गाँव में, लेकिन कोशिश सब लोग कर रहे होगा। मैं आधा घंटा से बैठा हूँ, गांव के लोग नहीं दिख रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। गांव वालों को भी, मेरे भाई बहनों को आना चाहिए, टीकाकरण बिल्कुल करवाना चाहिए। लेकिन अभी बाहर शहर के लोग, हाँ, शहर के ही लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं गाँव वालों से भी अपील करना चाहता हूँ कि गाँव वाले लोग आए और करवाएं। शायद कहीं ना कहीं झिझक ही है, तभी वो लोग नहीं आ रहे हैं, वरना तो अच्छी खासी भीड़ होनी चाहिए यहाँ पे। हम जो न्यूज पे देखते हैं वही हमारी समझ में आता है कि लोग कह रहे हैं कि टीका मत लगवाइए, उससे क्या हो जाएगा? अगर बीमार हो जाएंगे, बुखार आ जाएगा, बुखार नहीं सह पाएंगे तो मर जाएंगे। और हम जो देखते हैं हमारी वही समझ में आता है, अगर कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा। बिहार के सहरसा के करियत गांव में वैक्सीन को लेकर लोगों में डर के साथ नाराजगी भी है। वैक्सीन लगाए हैं? जी नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, हमारा मर्जी है। सरकार बोल रही है वैक्सीन लगाइए। बोल रहे हैं जब मर जाते हैं तो आते हैं देखने के लिए, जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं हम बेहोश हो जाते हैं तो आते हो देखने के लिए है? आप तो ये पूछ के चले जाओगे, उसके बाद सो जाओगे कान में तेल लेके। इधर क्या हो रहा है, क्या होगा, देखने आते हो दोबारा? जाइए। 1500 की आबादी वाले करियत गांव के लोगों से जब आज तक की टीम ने बातचीत की तो लोग संक्रमण को लेकर पूरी तरह से लापरवाह नजर आए। न चेहरे पर मास्क, न सामाजिक दूरी के नियमों का पालन। लगभग सभी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी।
वैक्सीन ना लगवाने के पीछे वैक्सीन से मौत होने का डर। नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ आदमी देखते मर ही जाता है, कैसे लगाएंगे बताइए। यहाँ उस पर लिखा हुआ है पहले जांच होता है, इसके बाद वैक्सीन लगता है, लेकिन जांच की कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। पहले जांच होना चाहिए। जिसके पास मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, जो ब्लड शुगर है जिसके पास में है, इसके बाद ब्लड प्रेशर है जिसका बढ़ा हुआ है, इसके बाद है क्या कहते हैं हार्ट का जिसका बीमारी है उसको नहीं लगना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। कैसे लगाएगा बताइए आप। गांवों में आखिर ये डर कहां से आता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की मौत हो रही है? ये अफवाह फैलाता कौन है? आइए हम आपको हकीकत बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, वो आंकड़े दिखाते हैं जो वैक्सीन लगाने के बाद आपकी सेहत से जुड़े हैं, ताकि आप एक सही फैसला, सही निर्णय ले सकें। 21 फरवरी तक के आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई थी, जिसमें से 1099 लोगों की मौतें दर्ज हुई, यानी सिर्फ 0.0015% लोगों की मृत्यु वैक्सीन लगवाने के बाद हुई। सीडीसी का कहना है कि वैक्सीन और मौतों के संबंध को लेकर अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले। इसी तरह भारत में भी 29 मार्च तक वैक्सीन लगवाने के बाद 180 लोगों की मौत हुई। तब तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी, यानी उस समय 0.003% लोगों की ही वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हुई। लेकिन ये मौतें वैक्सीन लगवाने से ही हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी वैक्सीन की वजह से मौत होने की बात सरासर गलत है। डर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है क्योंकि वहां जागरूकता की कमी है। हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों के गांवों और शहरों में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। 20 मई तक महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में 14.71%, जबकि शहरी इलाकों में 32.47% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में 10.86% और शहरी इलाकों में 23.18%, उत्तर प्रदेश में 6.81% ग्रामीण और शहरी इलाकों में 13.62%, पश्चिम बंगाल में 12.42% ग्रामीण और 18.83% शहरी इलाकों में वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। तमिलनाडु में गांव में 6.96% और शहर में 13.34%, कर्नाटक में गांव में 17.17% और शहर में 23.44%, राजस्थान में गांव में 21.43% और 24.28% लोगों को शहर में वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। केरल में ग्रामीण इलाकों में 23.17% और शहरी इलाकों में 25.88%, गुजरात में गांव में 24.53% और शहर में 25.43% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वैक्सीन से डरने वाले लोगों की एक शिकायत ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आता है, जिससे उनको डर लगता है और उनकी तबीयत खराब हो रही है। हम लोगों को भरोसा भी नहीं है। और बाकी हमने जांच करवाई है 2-3 बार, तो मेरी जांच में कुछ नहीं निकला है। तो जांच में तो आपको कुछ नहीं लिखना, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि अगर टीका लग जाएगा तो थोड़ी और सुरक्षा हो जाएगी? इसमें डर इसलिए लगता है जो बुखार रह जाता है, बाकी कोई डर नहीं है। क्या आप में कोई ऐसे लोगों की जानकारी भी लगी आपको? जी, हम लोग सुने तो हैं, बाहर बहुत लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन लगवाने से मौत हो रही है। मतलब बुखार आता है और पलटी भी होती है, और जैसे कि दवाई लाओ तो वो घबराहट होने लगती है, यही सब है प्रॉब्लम। शहरी इलाके से लगे हुए गांवों में भी यही डर है। बढ़ता हुआ तापमान लोगों के खौफ में भी इजाफा कर रहा है। सर, अभी हमारे यहाँ जिन जिन लोगों को भी लगी है, उनकी अमूमन सभी की तबीयत खराब हुई है। मेरी मदर को भी लगी है, वो भी करीब 20 दिन में रिकवर हुई हैं। और बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह और हाथ पैरों में दर्द, इस वजह से थोड़ा सा अभी देख लें। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर ये मन में सवाल क्यों आ रहा है आपके? अब सर एक्चुअल में क्या 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल में लगाई, अपने गांव तरफ भी लगाई, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब उनको देख कर थोड़ा सा एक भय टाइप में भरा गया कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद, पहले सही थे, लगने के बाद दिक्कत हो गई उनको ज़्यादा, तो एक भय भरा गया। और क्या उसको देख के तो वो तो 2-3 दिन की तबीयत रही होगी ना, मतलब वो तो हरारत रहती है, वो तो डॉक्टर भी कहते ही हैं। 20-25 दिन तक बीमार था। मेरे पिताजी खुद लगी थी, उनको खुद कम से कम 25 दिन बाद रिलीफ हुआ उनको जाके, तो इसलिए थोड़ा सा भ्रम भरा गया मन में, और कुछ नहीं। वैक्सीन लगवाने से अगर बुखार होता है तो इसके मायने क्या है, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए
वैक्सीन लगाने के बाद इंसानी शरीर कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर देता है। छोटे बच्चों को जब वैक्सीन लगती है तो उन्हें भी बुखार आता है। सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोगों को ये कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी बुखार आ रहा है, कुछ को सर दर्द होता है, हल्का बदन दर्द भी होता है। लेकिन क्या वैक्सीन के बाद आने वाले बुखार से आपको डरना चाहिए? लोगों में बदन दर्द की शिकायत भी आती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बुखार आने का मतलब ये है कि शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं। ये वैक्सीन के प्रभावकारी होने का संकेत है। ज्यादातर मामलों में कोई भी वैक्सीन लगने पर यही होता है। छोटे बच्चों में भी किसी भी वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है। कोरोना की वैक्सीन भी वैसे ही काम करती है। वैक्सीन के जरिए शरीर में बाहरी पदार्थ के प्रवेश करने पर इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देता है। इससे इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन, दर्द, बदन दर्द या सिर दर्द भी हो सकता है। आमतौर पर यह बुखार 2 से 3 दिन आता है। तभी तो वैक्सीनेशन के बाद 2 गोली पैरासीटामोल की दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खाई जा सके। कुछ लोगों को पहले 1-2 दिन जहाँ पे टीका लगा हुआ दर्द हो सकती है, 1 दिन के लिए बुखार हो सकता है, शरीर में दर्दें, जॉइंट पेन हो सकता है, वो आस्ता आस्ता अपने आप 1 दिन में ठीक हो जाता है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये अच्छा साइड इफेक्ट है क्योंकि ये शो करता है कि वैक्सीन आपके बॉडी में काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उनकी देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है AEFI। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन समिति के 2 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में जितना भी वैक्सीनेशन हुआ है उसमें सिर्फ 0.012% ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स सामने आए हैं। इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद सेंटर पर आधे घंटे इंतजार करने के लिए कहा जाता है ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो इलाज किया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि इस डर को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के अभियान चला रही है। धर्म गुरुओं का सहारा लिया जा रहा है। कोरोना वॉलंटियर्स सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सावधानियों का संदेश दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना और दीवार लेखन के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स घर घर संपर्क कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि वैक्सीन हेजिटेंसी सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया में कई लोगों को ऐसा भ्रम रहता है। लेकिन यह हमारी कोशिश थी कि आपके मन में अगर कोई वहम है तो उसे दूर कर सकें। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।